राधे राधे बच्चों। बेटा आज का मैथमेटिक्स सीरीज में हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है पॉलिनोमियल्स के ऊपर। ठीक है, आज हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के ऊपर और इसका पार्ट 1 है। ठीक है, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे बेटा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमारे पास जो चीजें आती हैं वो होते हैं एमसीक्यूज, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, बेसिकली सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो यही हमारे पेपरों में भी आते हैं, तो बेटा हम इनकी बातें करने वाले हैं आज। ठीक है, तो हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है जो पॉलिनोमियल चैप्टर में। ठीक है, ये 2020 का क्वेश्चन है बेटा, ये 2020 में आया था। आपके पास जो मैं अभी क्वेश्चन कराने वाला हूं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे। ठीक है, यानी वो पिछले सालों में कभी ना कभी आए हैं। तो आपके बेटा ये भी आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में आजकल, तो ये तो बढ़िया हो गया आपके लिए। अब ये चीज सुनो, हमसे बोल कह रहा है टीचर आस्क्ड 10 ऑफ हिज स्टूडेंट्स टू राइट polynomial in one variable on a paper and then to hand over the paper. The following were the answer given by the students. तो ये हमारे पास बेटा कुछ आंसर्स हैं जो स्टूडेंट्स ने दिए हैं। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ, एक टीचर ने एक्टिविटी कराई, उन्होंने बोला कि ऐसा है कि 10 स्टूडेंट के पास उसने एक्टिविटी कराई टीचर ने। ठीक है, क्या एक्टिविटी कराई, उन्होंने एक्टिविटी ये कराई कि ऐसा है कि हर एक स्टूडेंट जो है ना वो पॉलिनोमियल लिखेगा अपने पेपर पे। ठीक है, तो उन्होंने सबने पॉलिनोमियल लिखा अपने पेपर पे। तो अब वो कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल आपने पेपर पे लिखा है, सब बच्चों ने लिखा अपने पॉलिनोमियल पेपर में। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द अबव 10 आर नॉट पॉलिनोमियल। इन जो 10 पॉलिनोमियल दिख रहे हैं आपको, इनमें से कौन से जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, तो पहले एक बात समझो आप, पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई आपसे पूछे पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है। ठीक है, एक इक्वेशन जिसमें आपके पास एक वेरिएबल होता है। क्या होता है, एक वेरिएबल। ठीक है, एक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल होगा, साथ साथ डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या होगी, इंपॉर्टेंट बात, डिग्री ऑफ वेरिएबल। डिग्री ऑफ वेरिएबल शुड बी एन पॉजिटिव इंटीजर। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, यानी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या सर इस इक्वेशन में आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर आ सकता है, हाँ आ सकता है, जमा में घटा में कांस्टेंट नंबर आ सकता है, लेकिन क्या तब भी वो आपके पास पॉलिनोमियल होगा, हाँ होगा। जमा में घटा में नंबर हो तो पॉलिनोमियल चलेगा, अगर एक सिंगल नंबर हो तब भी पॉलिनोमियल है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 1 एक पॉलिनोमियल है, हाँ है, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं x की पावर 0। क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। तो x एक वेरिएबल है और 0 उसकी पावर है, डिग्री है बेसिकली। और डिग्री क्या 0 हो सकती है, हाँ हो सकती है, क्योंकि 0 एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऐसा कर सकते हैं हम। क्या 0 एक पॉलिनोमियल है, हाँ 0 एक पॉलिनोमियल है। क्यों, 0 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकता हूं मैं, 0 को लिख सकते हैं, तो 0 भी एक पॉलिनोमियल है, इसको बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सवाल में हमसे क्या क्या चीजें हैं। देखो इनमें से कौन से हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, आर नॉट पॉलिनोमियल। तो आपको देखना है कि जो पॉलिनोमियल नहीं होगा उसकी पावर क्या होगी, फ्रैक्शन में होगी। ठीक है, और उसकी पावर माइनस में होगी। तो अगर ऐसा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। आप समझो कि कभी भी अगर मैं आपको बोलूं रूट एक्स क्या पॉलिनोमियल है, बेसिकली आप समझो x क्या पॉलिनोमियल है, हाँ पॉलिनोमियल है, क्योंकि उसकी पावर 1 है। क्या रूट x पॉलिनोमियल है, नहीं, क्योंकि रूट x का मतलब होता है x की पावर हाफ। x की पावर हाफ में जो पावर है वो हाफ है, समझ रहे हो। तो पावर हाफ क्या पॉजिटिव इंटीजर होता है, नहीं होता, तो इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब सर अगर मैं चेक करना चालू करूं तो ये देखो एक एक करके देखते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ ये पॉलिनोमियल है। क्या ये एक पॉलिनोमियल है, हाँ ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो पॉलिनोमियल है, जो अंडरलाइन नहीं करूंगा वो पॉलिनोमियल नहीं है, समझ जाना। ठीक है, तो पहले और दूसरा पॉलिनोमियल है। क्या ये तीसरा पॉलिनोमियल है, ये क्या पॉलिनोमियल है, हाँ है, क्योंकि हर एक वेरिएबल की पावर जो है एक पॉजिटिव इंटीजर। क्या ये एक पॉलिनोमियल है, नहीं, क्योंकि इसमें ये जो है यहां पर जो x है, ये बेटा x के ऊपर अंडर रूट है, तो यानी ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो मैं इसको क्या करता हूं,
इसको पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे हम, ठीक है, तो उसको हटा देते हैं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ गया? अगेन ये चीज क्या पॉलिनोमियल है? हाँ है। क्यों सर? √7 है ना, √7 क्या ये पॉलिनोमियल में काउंट होगा? √7 है तो हाँ हो सकता है पॉलिनोमियल है ये। क्यों? क्योंकि √7 है, रूट में कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल जो अकेला है वो 7 के साथ है और उसकी पावर 1 है, तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब 5x³ - 7x + 2 क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है, क्योंकि x की पावर 3 है, x की पावर 1 है, तो पॉलिनोमियल बन रहा है। क्या ये पॉलिनोमियल है? 2x² + 3 - 5 अपॉन में x, तो यहां पे x की पावर जो है ना बेटा वो माइनस का 1 हो जाएगी। क्यों? ध्यान से देखो, 5 है, x की पावर 5 अपॉन में x है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5x की पावर -1, तो ये पॉलिनोमियल कहां से हो गया? पावर क्या है? -1, जबकि पावर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। आगे देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ है, क्योंकि 5x की पावर क्या है? 1, और प्लस में माइनस में क्या है? हाफ। भाई हाफ तो चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, उसमें नहीं है कोई दिक्कत वाली बात, लेकिन पावर जो वेरिएबल है उसकी नहीं होनी चाहिए माइनस में, ये फ्रैक्शन में। क्या ये हमारे पास पॉलिनोमियल है? हाँ है। अच्छा, ये पूरा ये एक्सप्रेशन ऐसे करके, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ax³ + bx² + 6 + cx + d, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। क्या ये लास्ट वाला पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि यहां पर आ गया 1/x। 1/x को हम कैसे लिखेंगे? कोई आपसे पूछे 1/x का मतलब क्या है? वो है x की पावर -1, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है? 1, 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? पावर इनवर्स हो जाएगी, पावर की जो साइन है वो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इस तरह से आपके पास जो मैंने अंडरलाइन करे हैं वो पॉलिनोमियल है, जो अंडरलाइन नहीं करे वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो जो अंडरलाइन नहीं करे वो आपका इस पार्ट का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी ऑफ द अबव 10 आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? कोई आपसे पूछे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, उसको देख लो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होनी चाहिए? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2। यानी आपके पास जो पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए? आपके पास कोई पॉलिनोमियल, आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, कोई बेसिकली पॉलिनोमियल तो होना चाहिए तभी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो आपके पास पॉलिनोमियल का कोई एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में अगर अगर हाईएस्ट पावर किसी वेरिएबल की 2 है, बेसिकली पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की कुछ पावर होगी तो उनमें से हाईएस्ट पावर जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, 3 होगी तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें से मैं अगर देखूं तो पहले वाला जो है वो क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करते हैं कलर, इसको ले लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है। क्यों क्वाड्रेटिक है? क्योंकि इसमें इस वाले पॉलिनोमियल में, ये वाले में, यहां पर आपके पास हाईएस्ट पावर 2 है, एक 1 है एक 2 है, तो हाईएस्ट पावर तो 2 होगी ना। ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं है क्वाड्रेटिक, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 1 है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 3 है। ये आपके पास पॉलिनोमियल ही नहीं है 7 वाला, तो उसकी बातें नहीं कर रहे हम, ठीक है। और अगर इसके साथ ये देखेंगे तो ये पॉलिनोमियल है लेकिन लीनियर है। ये आपके पास ये आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, ठीक है। तो आपके पास एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, वो आपके पास बोल रहा था हाउ मेनी, तो हाउ मेनी में एक आएगा, तो आपके पास एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2, या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 2। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये गिवन है, लिख लेते हैं उसको। आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है व्हिच इज x² - 15, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये 2024 में आया सवाल है, ध्यान देना। तो बेटा अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक, आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है, आपको इसके क्या निकालने हैं? जीरोस। तो जीरोस निकालने के लिए करेंगे, जीरोस निकालने 4 जीरोस, 4 जीरोस। जीरोस का मतलब होता है कि px की वैल्यू क्या आ गई? 0। px की वैल्यू क्या आ गई? 0। जीरोस का मतलब होता है x के किस वैल्यू के लिए आपके पास ये पूरा एक्सप्रेशन है ये 0 हो जाए, इसका मतलब 0 होता है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि एक्सप्रेशन 0 है, अब निकालनी x की वैल्यू। तो px की वैल्यू क्या होती है? px की वैल्यू हमारे पास x² - 15,
बराबर 0। तो अब 15 को अगर हम ऐसे लिख लें √15 और उसका होल स्क्वायर, तो वो 15 तो बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पे है एक्स स्क्वायर, तो आपको दिख रहा होगा ये जो फॉर्मूला बन गया है, ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी। तो यहां से आपके पास एक्स की दो वैल्यूज आ गई, एक तो आ गया आपके पास माइनस का √15, एक आ गया आपके पास प्लस का √15। ये कैसा आ गया सर? ये ऐसे आ गया, आपने इस ब्रैकेट को 0 के साथ इक्वेट करा और फिर आपने इस ब्रैकेट को 0 के साथ इक्वेट करा। देखो बेटा, दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये ब्रैकेट 0 है या फिर ये ब्रैकेट 0 है, इसलिए हम दोनों को 0 के साथ इक्वेट करते हैं ताकि हमारे पास एक्स की वैल्यूज आ जाए, ठीक है। अब उसने बोला है आपको कि वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो आपको समझना क्या है कि जो जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। यहां पर आपके पास जो जीरोस और हमारे पास कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है वो ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अल्फा और बीटा, जैसे यहां पे अगर मैं इस केस की बात करूं, इसमें अल्फा कौन है, इसमें आपके पास अल्फा ये है और बीटा ये है, ठीक है। अल्फा और बीटा आपको दिख गए। यहां पर अल्फा प्लस बीटा होता है हमारे पास माइनस बी बाय ए, और यहां पे अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय। अल्फा इंटू बीटा का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो अगर मैं एक साइड ये है, एक साइड ये है एलएचएस, ये है आरएचएस, तो मैं एक साइड करूंगा, आप एक साइड कर लेना। तो अगर मैं एलएचएस की बात करूं तो एलएचएस में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास माइनस √15 और बीटा की वैल्यू थी हमारे पास √15। तो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूं यानी माइनस √15, ठीक है, और प्लस √15, तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। और आरएचएस साइड पकड़े जो कि हमारे पास होते हैं माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी क्या है, बी हमारे पास होता है एक्स के साथ वाला। तो देखो जरा एक्स के साथ वाला कौन है, एक्स के साथ तो कोई भी नहीं है सर। इस इक्वेशन में आपके पास पॉलिनोमियल में एक्स के साथ कोई है नहीं, एक्स के साथ वाली टर्म ही नहीं है। यहां पे तो अकेला नंबर है 15, अकेला नंबर होता है सी, ठीक है बेटा। अब यानी आपके पास b की वैल्यू क्या है 0, a की वैल्यू क्या है 1। 1 कैसे सर, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है 1 ही तो है कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है कोफिशिएंट 1। देखो जरा ये 1 है आपके पास। अब तो ये क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। तो यहां पे आप कह सकते हो देयरफॉर एलएचएस बराबर हो गया आरएचएस, ठीक है। आपको इस तरह से इसको भी जस्टिफाई करना है, ठीक है, इसको भी करना है, अल्फा इंटू बीटा कर देना, माइनस √15 इंटू √15 होता है हमारे पास माइनस का 15, ठीक है। ऐसे ही c बाय ए रखोगे तो c की वैल्यू हमारे पास है -15, a की वैल्यू है 1, तो ये भी हमारे पास -15 आ रहा है, ये भी हमारे पास -15 आ रहा है। इस तरह से आपके पास ये वेरीफाई हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने ये करा वैसे आपको ये करना है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होंगे आपको निकालने, बेसिकली जीरोस निकालने, क्या निकालने जीरोस। तो सिंपल सवाल आ गया जीरोस निकालने, ठीक है। और ये आपके पास है 2024 का सवाल। देखो पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, पॉलिनोमियल हमारे पास है 2x² माइनस 3x माइनस 9। तो 4 जीरोस वही लिखना है, 4 जीरोस, px बराबर क्या होता है 0, और यहां पे 2x² माइनस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 18। आपको दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा हो 18, और ये साइन आपको बताता है सी के साथ वाला जो कि माइनस है यहाँ पर, वो आपको बताता है कि जो दो फैक्टर हैं उनको माइनस करना है या प्लस करना है जिससे कि 18 आ जाए। आपको दो फैक्टर ऐसे चाहिए, बेसिकली आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, आपको 3 की जगह पे कोई रिप्लेसमेंट चाहिए दो फैक्टर का जिनको बेसिकली माइनस करके, सी के साथ वाला साइन क्या है माइनस का, इसका मतलब माइनस करना है आपको। माइनस करके क्या आ रहा हो, माइनस करके आपके पास आ रहा हो 3, तो 2 × 9 आ गया 18। तो दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा हो 18, और माइनस करके कितना आ रहा हो 3, तो वो है आपके पास 6 और 3। 6 × 3 हमारे पास क्या होता है 18, समझ में आया। 6 × 3 क्या होता है हमारे पास 18, 6 - 3 करेंगे, 6 × 3 18, 6 - 3 3 आ गया। यहाँ पे x चल ही रहा है,
और यहाँ पे है 2x²। ठीक है, 2x² अपनी जगह पे ठीक है। ध्यान रखना जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 6x और 3x आएगा, लेकिन यहां पर आपके पास क्या है, माइनस का साइन। ठीक है, ध्यान रखना एक तो आपके पास आएगा 6x, एक आपके पास आएगा 3x, लेकिन ध्यान रखना ये माइनस का साइन जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 6 से तो माइनस का 6x आएगा, और यहां पे जब आपने x को 3 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 3x आ रहा था, लेकिन बाहर फिर भी यहाँ पे माइनस का साइन है, तो अंदर मल्टीप्लाई के क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन। ठीक है, क्लियर है। आप इसके तरह से सोचते हो ना, यहाँ पे तो आपने x को 3 से मल्टीप्लाई करा तो -3x आ गया, अब लेकिन यहाँ पे भी माइनस का साइन है, वो भी अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या आ गया, प्लस का 3x। यहाँ पे चल रहा माइनस का 9। ठीक है, अब यहाँ पे आप इनमें से कॉमन ले सकते हो 2x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा x -3। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे कुछ भी कॉमन लोगे, बनाना आपको x -3 है, यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट भी तो आपको x -3 बनाना होता है, तो मैं ऐसा क्या कॉमन लूं इन दोनों में से कि x -3 रहे। देखो यहां पर माइनस का साइन है, ये वहां पे भी माइनस का साइन है, इसका मतलब आपको क्या लेना है, प्लस का 3 कॉमन लेना है। देखो 3 कॉमन समझ में आता है, लेकिन प्लस का लूं माइनस का लूं तो साइन तो सेम है ना, जैसे इसका x के साथ वाला साइन जो है पॉजिटिव है, अकेला नंबर का साइन नेगेटिव है, यहाँ पे भी अकेले नंबर का साइन नेगेटिव है, x के साथ वाला पॉजिटिव है, तो एज इट इज रहेगा x -3 और 2x + 3, ये आपके पास दो फैक्टर बन गए। ठीक है, यहां से x -3 को 0 के साथ इक्वेट करोगे और 2x + 3 को भी 0 के साथ इक्वेट करोगे, x की वैल्यू आ गई आपके पास +3 और यहां से x की वैल्यू आ गई आपके पास -3/2। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, +3 और -3/2, यानी ऑप्शन ए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल। ये आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं सो दैट 15 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल। जो हमारे पास रिजल्टिंग पॉलिनोमियल होगा उसका जीरो जो होना चाहिए वो 15 आ जाएगा, कि मैं अब जो मुझे गिवन पॉलिनोमियल है उसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं। सब्ट्रैक्ट करने वाली जो चीजें आपके पास, ध्यान से देखो 4 ऑप्शन में आपके पास कोई एक नंबर ही है। ठीक है, तो पहले तो पॉलिनोमियल लिख लो। पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल हमारे पास है x² - 16x + 30। इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो +p लिख दो, वो अपने आप माइनस में आ जाएगा। ठीक है, वो टेंशन मत लो, बेसिकली सब्ट्रैक्ट करना है आपको, है ना, बेसिकली सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां से मान लो -p, मैंने p सब्ट्रैक्ट करा, क्या सब्ट्रैक्ट करा, p। ठीक है, तो p सब्ट्रैक्ट करने से क्या हुआ, जो ये 15 है ना बेटा, ये 15 इसका 1 ऑफ 0 हो गया, मतलब इस पॉलिनोमियल का एक 0 15 भी है हमारे पास। इसका मतलब यह है कि अगर मैं x की जगह पे 15 रखूंगा तो मेरे पास इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। समझ में आया, 0 का मतलब क्या होता है, आपके पास पॉलिनोमियल में आप x की जगह पे वो वैल्यू रख दो जो 0 है उसका। ठीक है, 0 का मतलब 0 नहीं होता, यहाँ पे 15 एक 0 है, इसका मतलब अगर मैं x की जगह पे 15 वैल्यू रखूंगा तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो रखते हैं, x की जगह पे 15 रखो और 16 × 15 करो, क्योंकि x की जगह पे 15 रखना है, +30 चल रहा है, माइनस का p है बराबर 0, 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, और यहां से आप करोगे 15 को 10 से मल्टीप्लाई करो 150, फिर 90, तो 240 आ गया आपके पास। ठीक है, +30 - p बराबर 0। ठीक है, यहां से इनको सोल्व करोगे तो कितना आ रहा है, यहां से सोल्व करके आ रहा है आपके पास 210 माइनस का, ये आ रहा है 225, और यहां आ रहा है माइनस का p बराबर 0। कोई दिक्कत, इन दोनों को सोल्व करो कितना आ रहा है, इन दोनों को सोल्व करके आ रहा है हमारे पास प्लस का 15 माइनस p बराबर 0, यहां से p की वैल्यू आ गई 15। इट मींस आपको 15 सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 15। बात क्लियर है बेटा, 15 ऑप्शन आ गया। 0 का मतलब होता है, देखो भाई ये हमें एक्सप्रेशन गिवन था, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। अभी इसको 0 के साथ इक्वेट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी ये जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है 15 उसका 0 नहीं है, 15 उसका 0 नहीं है। अगर इसका मतलब यह है कि अगर आप इस x की जगह पे 15 रखोगे इस एक्सप्रेशन में तो आपको 0 नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप कुछ घटा रहे हो, क्या घटा रहे हो, मान लो p घटा रहे, p घटाने पे आपको क्या करना है, अगर आप 15 रखते हो तो 0 आंसर आ जाएगा। ये तो बोल रहा है कि हम क्या घटाएं कि ये 15 जो है इसका 0 बन जाए, तो हमने p घटाने पर मान लो 0 आ गया,
तो आप x की जगह पे 15 रखना चालू कर दो, आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी। वो p की वैल्यू असल में वो वैल्यू होगी कि जो मैं घटाऊं इसमें से कि 15 इसका 0 बन जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -3 एंड 5। तो एक बात समझो बेटा, कह रहा है कि कितने पॉलिनोमियल ऐसे होंगे जिसके जीरोस -3 भी है और 5 भी है। ठीक है, तो एक चीज समझो, आपने ना एक फॉर्मूला पढ़ा है कि कोई भी जनरल पॉलिनोमियल आपके पास है तो उसकी वैल्यू होती है हमारे पास, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी जनरल पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है ना। अगर मुझे सम ऑफ जीरोस पता हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो, तो मैं क्या निकाल सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। यहां पर देखो आंसर मैं आपको एक बता दूंगा, ठीक है, उसको याद रखना। ठीक है, समझाने वाली बात समझा देता हूं कि इसमें समझने वाली बात क्या है कि भाई अगर मैं ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे ठीक है, सम ऑफ जीरोस का मतलब है एक जीरो हमारे पास है -3, एक जीरो है +5, दोनों को जोड़ दो -3 +5, सम ऑफ जीरोस आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, -3 × 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहां से आएगा प्लस का 2 आंसर, तो 2 लिख दो, एक्स चल रहा है, यहां से हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 15, हाँ 5 से 15 माइनस का 15। ये हमारे पास वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके प्रोडक्ट जिसके जीरो जो है हमारे पास -3 है और 5 है। लेकिन क्या ये इकलौता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसके ये जीरोस होंगे? नहीं। क्यों? ऐसा क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे के चल रहा है बेटा, ये आपके पास पूरे तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ पे के भी है कि कोई भी एक रियल नंबर होता है बेटा। ये हमारे पास क्या है? एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये 1 2 3 4 फ्रैक्शन में, है ना, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जो भी आपने नंबर सुने वो सारे नंबर आप यहां रख सकते हो के की जगह पे। तो आप समझो ना, अगर के की जगह पे 1 रखूंगा तो एक पॉलिनोमियल बनेगा, वो ये है। 2 रखूंगा तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक और पॉलिनोमियल बनेगा। 3 रखूंगा तो 3 अंदर मल्टीप्लाई होकर एक और पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब सर यहाँ पे तो अनगिनत नंबर रख सकता हूं मैं, तो इसका मतलब अनगिनत पॉलिनोमियल ऐसे होंगे जिनके जीरोस ये होंगे -3 एंड 5, तो इसका आंसर है इनफाइनाइट। तो आपको तो बस याद रखना है कि हमारे पास इनफाइनाइट पॉलिनोमियल होते हैं जिसके कोई भी जीरो हो सकते हैं। अल्फा बीटा तो कुछ भी जीरो हो सकता है किसी भी पॉलिनोमियल का। देखो ना, यहां पे इसकी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा और इसकी वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा। हमें क्या मतलब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? आप समझो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब आपके पास इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है जिसके कोई पर्टिकुलर जीरो हो सकते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके कोई पर्टिकुलर इनफाइनाइट जीरो हो सकते हैं। मैं आपको बोलूं कि मान लो आपके पास जीरो आए, एक आए, एक आया हमारे पास -3, मतलब आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसके जीरोस है हमारे पास 1 एंड -3। तो ऐसे कितनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी जिसके जीरोस 1 एंड -3 होंगे? तो इनफाइनाइट, है ना, समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालो। तो एक बात समझो, हमारे पास एक्स स्क्वायर -1 तो आप 0 से इक्वेट कर दो। ठीक है, यही तो आपके पास px है। ठीक है, और मैंने px को 0 से इक्वेट कर दिया। अब एक बात समझो, इसको आप लिख लोगे x + 1 x - 1। ठीक है, ये बात क्लियर है? x + 1 एंड x - 1, क्योंकि a² - b²। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x² - 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो वही मैंने यहां लिखा है a² a + b a - b। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड +1। ठीक है बेटा, ये तो आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने पिछले भी करा था सॉल्व, अभी पीछे एक सवाल सोल्व करा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे आ रहा है, -1 एंड +1। ठीक है, तो 0 के साथ एक बार इसको इक्वेट करेंगे, एक बार इसको इक्वेट करेंगे, तो एक बार +1 वैल्यू आएगी, एक बार -1 वैल्यू आएगी। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास अल्फा, ये हमारे पास बीटा। ठीक है, तो अगर मैं इनको जोड़ूंगा, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है -1 ऐड +1, तो ये तो एक दूसरे को काटो, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और यहाँ पे आंसर आएगा हमारे पास 0। ठीक है भाई, इसका आंसर आ गया 0। 2023 में आया था बेटा सवाल, देखो इजी सवाल भी आ रहे हैं आपके पास, कितने ऐसे पेपर आता है आपका। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसके जीरो जो हमारे पास वो 2 एंड -3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। एक बात समझो आप, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² + a + 1 x + b, ठीक है, और उसके जीरोस आपके पास ये हैं,
एक बात समझो, x के साथ जो ब्रैकेट होता है वो असल में क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, और जो अकेला होता है वो क्या होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब सम ऑफ जीरोस जो है हमारे पास वो वैल्यू रखते हैं a+1। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू जो है हमारे पास अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू हमारे पास क्या है, b। ठीक है भाई, अब हमारे पास जो सम ऑफ जीरोस है वो जीरोस कौन कौन है, जीरोस हमारे पास है 2 एंड -3, दोनों को जोड़ दो, 2 + -3 जोड़ेंगे तो a+1 आएगा। ठीक है भाई, अब यहां से आंसर आ गया -1, a+1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, तो -1 कितना हो गया, -2, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारे पास, दोनों को जोड़, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × -3 = b, तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -6, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, -2 किसमें है, a की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, -1। अच्छा ध्यान रखना बेटा, एक मिनट, एक छोटी सी चीज का, यहां पर है प्लस का साइन, तो आपको ये माइनस में उतारना है। कैसे में उतारना है, माइनस में, तो ये माइनस का ए हो गया, और तभी वो आंसर मैच नहीं कर रहा, माइनस का ए हो गया, और यहां ये हो गया माइनस का भी। ठीक है, तो ये माइनस का है असल में, एक बार देख लो दोबारा से, ये आ गया -1, माइनस का ए, -1। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो इसको उधर भेज दो, तो यार -1 + 1 = -a, तो 0 बराबर a आ गया, तो a की वैल्यू तो 0 आ गई हमारे पास। ठीक है, और b की वैल्यू आ गई 6, तो ऑप्शन कौन सा बेटर है, हाँ, b की वैल्यू आ गई हमारे पास -6। ठीक है, हाँ ये रही -6, और a की वैल्यू आ गई 0, तो ऑप्शन बेटर है डी। कौन सा बेटर है, डी, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये कैसे करा सर आपने, ये आपको कैसे पता चला माइनस का साइन है, आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो असल में क्या होता है हमारे पास, वो होता है k (x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ रहे हो बेटा, यहाँ पे माइनस का साइन होता है ना, लेकिन यहाँ पे कैसा साइन है, प्लस का साइन, इसलिए मैंने माइनस लगाया यहाँ पर। ठीक है, ताकि बराबर बात बैठ जाए। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर मान लो आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है x² + 3x + k, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपके पास एक जीरो जो है वो 2 है, तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी। एक बात समझो, यहां पर आपको अल्फा पता है, एक ही तो जीरो पता है, अल्फा पता है, बीटा नहीं मालूम। एक बात समझो, k असल में c है कोफिशिएंट के हिसाब से देखा जाए, और 3 है b, और यहां पे 1 है a। ठीक है भाई, अगर मैं अल्फा इंटू बीटा करता हूं तो बीटा की वैल्यू तो मैं जानता नहीं हूं, लेकिन अल्फा इंटू बीटा हमारे पास होता है c/a, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होता है, वो होता है हमारे पास -b/a। ध्यान से देखो, अगर आपको k की वैल्यू चाहिए तो वो c के पास है, यहाँ पे c की जगह पे आप k रिप्लेस करोगे, यहाँ पे आएगा 1, और अल्फा हमारे पास है 2, लेकिन आपको बीटा नहीं पता। समझ रहे हो आप, आपको बीटा नहीं पता, इसलिए हमें यहां से हिंट मिलता है कि हमें पहले बीटा निकालना चाहिए, क्योंकि 2 बीटा बराबर क्या आएगा। समझ रहे हो, आपको क्या पता है, आपको तो यही पता ना कि भाई ऐसा है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज ही होती हैं, आपको जीरोस पता होते हैं, आपको ये पता है और क्या ही पता है। ठीक है, क्योंकि आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पढ़ना नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पे की नहीं जानते आप, तो आपको जो पता है आपने वो लिख दिया। भाई आपको पता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूले खोल दिया हमने, सी की जगह पे आता है के, जैसे आपने अल्फा की जगह पे वैल्यू रखी, लेकिन बीटा की वैल्यू आप जानते नहीं हो, आपको पता चला 2 बीटा बराबर के है। अगर मुझे बीटा की वैल्यू पता चल जाए तो के की वैल्यू पता चल जाएगी, वो यहां से निकाल लेंगे। 2 इसकी वैल्यू है, प्लस बीटा अपनी जगह पे ठीक है, बी की वैल्यू है हमारे पास 3। ठीक है, माइनस चल रहा है पहले से, तो 2 प्लस बीटा बराबर -3 आ गया। ठीक है, 2 को उधर भेजो, तो यहां से आपके पास बीटा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी -5। समझ में आया बेटा, बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -5। अब यहां पे पुट कर दो, 2 × -5 बराबर की, तो यहां से वैल्यू आ गई -10 के की वैल्यू। ठीक है बेटा, के की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -10, यानी ए ऑप्शन। क्या बात क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। देखो हमारे पास एक सवाल ये है, ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस आर। अच्छा ध्यान से देखो, इस बार थोड़ा सा अजीब सा पॉलिनोमियल हमें गिवन है।
क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम प्लस 3। ये हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस बताने हैं। ध्यान से देखो आप क्या करोगे, आप यहां पर तो आपके पास सी ये चीज चल रही है, आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अजीब सा ही नंबर आ रहा है सर कुछ, मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करूं। तो आप एक बात समझो, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, 3 अपनी जगह पे ठीक है, एक बार मैं प्लस का एम लिख दूं और एक बार मैं माइनस का एम लिख दूं, ठीक है। एक मिनट रुकिए, और यहां पे माइनस का साइन बाहर चल रहा है, यहां एक्स लिख दूं, ठीक है, कोई दिक्कत, और यहाँ एम प्लस 3 चलिए रहे। जब भी हमारे पास ऐसे करके कोई वेरिएबल्स आए, ठीक है, ऐसे करके वेरिएबल की इक्वेशन आए, तो आप क्या करना, आप जैसे यहाँ पे 3 है, आपने प्लस एम जोड़ा माइनस एम जोड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, एम से एम कैंसिल आउट होकर वापस से वही आ जाएगा माइनस का 3x। लेकिन इससे एक चीज हमारी सोल्व हो गई, क्या, आप ऐसा समझो आपके पास एक चीज ये है, एक चीज ये है, आपने एक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, एक बार इससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का एम प्लस 3 एक्स हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करोगे ना बेटा, इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स को, तो एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन बाहर माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा। यहां पर जब एक्स मल्टीप्लाई होगा, एम एक्स एम जब एक्स जब एम से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एम एक्स आएगा, लेकिन बाहर भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और यहां पर है हमारे पास माइनस एम प्लस 3, ये चल ही रहा है पहले से, ठीक है। अब क्या करोगे, इन दोनों में से आप एक्स कॉमन ले सकते हो इजीली, एक्स अंदर आ जाएगा, ठीक है। एक्स कॉमन ले लिया हमने, यहां से एक्स बच गया इधर, और यहां से एक्स बाहर आ चुका है, ठीक है। तो अंदर बचेगा माइनस एम प्लस 3 ब्रैकेट में। अब सेम ब्रैकेट ही यहां पे भी लिखना है हमें, एक्स माइनस एम प्लस 3, ठीक है। यहां से भी हम कुछ कॉमन लेंगे, और कॉमन जब लेंगे तो ये आना चाहिए ब्रैकेट। ध्यान से देखो, यहां से मैं इसमें से क्या बाहर लेके आऊं कि यहां पे एक्स बच जाए, वो है एम, तो एम लेके आएंगे। यहां पे इसका साइन जो है प्लस का है, ठीक है। देखो बेटा, इस वाली चीज का साइन प्लस का है और इस वाली चीज का साइन माइनस का है, और एज इट इज यहां पे भी चल रहा है, ये प्लस का चल रहा है या माइनस का चल रहा है, समझ रहे हो। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें क्या करना है, हमें एम कॉमन लेना है लेकिन प्लस का। एक बात समझो, यहां पे ये प्लस का है, यहां पे क्या है प्लस का, यहां पे भी प्लस का चल रहा है एक्स, यहां पे ये चीज जो है हमारे पास माइनस की, और यहां पे भी चीज माइनस की चल रही है, तो इसलिए हमें प्लस का एम कॉमन लेना है। हमने कोई साइन थोड़ी पलट दिया अंदर, साइन पलटना होता तो हम क्या लेते हैं, माइनस का कॉमन लेते। तो अभी हमने ये चीजें कॉमन निकाली, तो आपके पास एक ब्रैकेट जो है वो है एक्स माइनस का एम प्लस 3, और एक आपके पास आई चीज एक्स प्लस एम, एक्स प्लस एम। जीरोस के लिए इसको जीरो से इक्वेट करोगे आप, ठीक है। हमें जीरोस निकालना है तो उसको जीरो के साथ इक्वेट करते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना बेटा। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी m प्लस 3, ठीक है। ये चीज नेगेटिव है ना पूरी, इक्वल टू दूसरे अगर आप ध्यान दो, देखो जरा समझ लो, ये ऐसे लिखेंगे, जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, ये नेगेटिव है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास m प्लस 3, ठीक है। और यहां से x प्लस m बराबर 0, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का m, ठीक है। तो जो हमारे पास वैल्यूज आई, एक आई हमारे पास माइनस का m और एक आई हमारे पास m प्लस 3, यानी ऑप्शन है बी, ठीक है बेटा। इस चीज को समझना, ये जो चीज मैंने करी। आगे बढ़ते हैं, देखो भाई ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is -5 and their product is 6। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसका सम ऑफ जीरो जो होगा हमारे पास -5 होगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा वो 6 होगा। तो ध्यान से देखो, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, k x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो कई बच्चे इसको डायरेक्टली कर सकते हैं सॉल्व, जो नहीं कर सकते उनके लिए सुन लो, इसकी वैल्यू हमें गिवन है -5 x प्लस 6, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो आपको देखना है जिसमें 5x प्लस का हो, तो 5x प्लस का यहाँ पे चल रहा है और प्लस का 6 चल रहा है, यानी ऑप्शन ए सही है। क्या बात क्लियर है, आगे देखो। नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ध्यान से देखो, वो कह रहा है सम ऑफ जो जीरोस हमें गिवन है, सम ऑफ जीरोस
इक्वल है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के, ठीक है। यानी हमें ये कंडीशन गिवन है, ठीक है। और हमें बोल रहा है जो पॉलिनोमियल गिवन है हमें वो है एक्स स्क्वायर माइनस का के प्लस 6 एक्स प्लस 2 ब्रैकेट 2 के माइनस 1, ठीक है। इससे मैं क्या निकाल सकता हूं? देखो भाई, आपको पता है ये चीज क्या होती है, सम ऑफ जीरोस, और ये चीज क्या होती है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। अब हमें ध्यान से देखो, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू है हमारे पास ये, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है, ये। सर माइनस का साइन उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। माइनस का साइन क्यों उठाना है? क्योंकि बेटा माइनस तो फॉर्मूले का होता है हमारे पास। अगर आप देखो इस सवाल में हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था हमारे पास, माइनस का 5 ना, तो माइनस का 5 आपने सम ऑफ जीरोस की जगह पे रखा, माइनस से लेना था थोड़ी बाहर का जो माइनस है वो तो फॉर्मूले का माइनस है, सम ऑफ जीरोस की जगह आपने क्या रखा, माइनस का 5 रखा। तो आपको ब्रैकेट के अंदर वाली चीज इससे मतलब है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू हमारे पास है k प्लस 6 बराबर हाफ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू हमारे पास जो चल रही है वो चल रही है 2, ठीक है। लिख लेते हैं इसको ढंग से, इंटू 2k माइनस 1, ठीक है। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां है 2k माइनस 1, यहां है k प्लस 6, और यहां से k को उधर भेज दो और 1 को इधर भेज दो, तो 7 बराबर आ गया 2k माइनस k, यानी k बराबर आ गया 7, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 7, ठीक है बेटा। आपके पास ये जो सवाल था ये आपका 2019 में है। क्या बात क्लियर है? आगे बढ़े। अब यही आपका आखिरी सवाल था बेटा लेक्चर का, ठीक है। तो ध्यान रखना, आज के लेक्चर में हमने क्या करा, हमने कुछ सवाल देखे जो आपके सब्जेक्टिव थे, कुछ एमसीक्यूज थे। अब अगले पार्ट में हम जब आएंगे तो क्या कहते हैं, कुछ केस स्टडीज लेके आएंगे, ठीक है। कुछ ग्राफ वाले सवाल भी कर लेंगे, क्योंकि ग्राफ वाले सवाल इसमें आते हैं, ठीक है। ये तो पहली किस्त थी, अगली किस्त भी आएगी, ठीक है भाई। तो अभी के लिए तो बेटा अलविदा, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।